नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें क्या है ना, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है। मतलब बच्चों को ये कहा जाएगा ये बुक याद कर लो, साइंस का ये फार्मूला याद कर लो। मतलब उसमें भी प्रैक्टिकल करके नहीं सिखाया जाता है। जैसे फ़िज़िक्स है उसको प्रैक्टिकल करके समझाना चाहिए, नहीं समझाया जाएगा कि फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको नहीं सिखाया जाएगा स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेज में पैसा कैसे बचाना है, बिज़नेस कैसे शुरू करना है, ये सब नहीं सिखाया जाएगा। अगर आप चाइना और जापान की बात करो तो चाइना और जापान में क्या है ना कि अगर वो 12 साल तक स्कूल को टाइम देता है या कॉलेज को, उसमें से वो कुछ सीख के निकलते हैं। स्कूल में प्लम्बर का काम सिखाते हैं। चाइना में, जापान में स्कूल में बच्चों को क्या सिखाते हैं पता है? प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम। छोटे छोटे बच्चों को इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाया जाता है। तो कितना अच्छा है कि उनको सिखाया तो जाता है कम से कम कि इलेक्ट्रीशियन का काम कैसे करना है, फ़ैन कैसे लगाना है, कोई चीज़ कैसे ठीक करना है। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे बेरोज़गार आगे जाके नहीं होते हैं। जैसे अगर आप इज़राइल की बात करो, इज़राइल में देखो हर आदमी को ट्रेनिंग दिया जाता है आर्मी का, लेकिन हमारे देश में आर्मी के भरोसे ही हम रहते हैं कि आर्मी ही लड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया जो है ना वो इस चीज़ को चेंज करे। इंडिया में जैसे पढ़ाई हो रहा है, 10-12 साल बच्चा स्कूल जा रहा है, तो स्कूल के साथ साथ बच्चे को कोई स्किल भी सिखाना चाहिए। अगर बच्चे को 12 साल तक में कोई स्किल नहीं आया तो क्या फ़ायदा है? यहाँ क्या है कि 10th पास करो, उसके बाद ITI करने वाले को जॉब मिल जाता है, डिप्लोमा करने वाले को जॉब मिल जाता है, लेकिन बीटेक करने वाले को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बीटेक वाले को प्रैक्टिकल कराया नहीं गया ना। तो यही चीज़ है हमारे देश में, यही चीज़ की कमी है कि IIT करने वाला नहीं कुछ कर पाता है ज़्यादा। एक 10वीं पास लड़के ने देखो इन्वेंशन कर दिया, फ्लाइंग कार बना दी। तो भाई यही मैं कभी कभी सोचता हूँ कि फिर एजुकेशन सिस्टम में सुधार तभी होगा जब हम मौका देंगे बच्चों को कुछ अलग करने का। हर एक बच्चे में अलग अलग प्रतिभा है, उसको उसी चीज़ में आगे बढ़ने देंगे कि हाँ भाई तेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो तू वही काम कर। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे पेरेंट्स की भी गलती होती है कि बच्चे से नहीं पूछते कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हमारे देश के जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स, वो भी ऐसे ही है। वो बच्चे को कहेंगे कि ये काम मत कर, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन और कोई रास्ता नहीं है, तू JEE की तैयारी कर या नीट की कर, बाकी लाइफ में और कुछ नहीं है। या तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर, बाकी लाइफ में तो है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे इंडियन पेरेंट्स भी वैसा ही सोच रखते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे देश में देखोगे तो माँ बाप बच्चों को फोर्स नहीं करते कि तू यही काम कर। वो कहते हैं कि तुझे जो अच्छा लगता है वो कर दो। जस्टिन बीबर के मम्मी ने उसको सपोर्ट किया, सिंगर बना। इन हमारे देश में कोई बच्चा बोल दे मेरे को सिंगर बनना है, देखो फिर रिएक्शन। कुछ अलग करने का जैसे ही सोचेंगे तो पहले इंडियन सोसाइटी रोकती है, सोसाइटी की सोच रोकती है, फिर माँ बाप रोकते हैं। समझे? हमारे देश में क्या है ना कि अगर कोई बच्चा कहते कि मेरे को बिज़नेस करना है, माँ बाप कहेंगे पैसा कहाँ से आएगा। मतलब ये है, 4 साल आप इंजीनियरिंग करोगे फिर भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपने इंजीनियरिंग में कितना लगाया? 10 लाख रुपए लगाए, फिर भी आपको नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। अंग्रेज़ी बोलना नहीं आ रहा है, किसी को कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, किसी को CNC मशीन चलाने नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ है मेरे भाई, स्किल नहीं है ना इंडिया में, इसीलिए बेरोज़गारी ज़्यादा है। मेन कारण यही है। अगर स्किल हो जाए तो कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा। काम तो बहुत है इंडिया में, इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में है ना। लेकिन आपको काम भी तो आना चाहिए ना, स्किल आना चाहिए, तभी तो वो रखेंगे आपको। तो यही कहता हूँ, आप अगर लगता है कि आपको जॉब नहीं है ना, तो जॉब है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखो, या वर्क इंडिया ऐप डाउनलोड करके देखो, कितनी जॉब है। लेकिन आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने कोई हुनर नहीं सीखा है। तो मैं हर एक किसी से कहना चाहूँगा जो बेरोज़गार है, भाई कोई हुनर सीख लो,
CNC प्रोग्रामिंग सीख लो 6 महीने, ये कंप्यूटर स्किल सीख लो, एक्सेल, टेली, फोटोशॉप सीख लो, कोरल ड्रॉ, वीडियो एडिटिंग सीखो, देखो जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है। ये बिज़नेस शुरू करो। कोई भी बिज़नेस के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे कम भी रहेंगे तो भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो, लेकिन एक जुनून तो होना चाहिए कि हाँ मेरे को बिज़नेस करना है। तो यही चीज़ है हमारे देश में, एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि आपको सिर्फ नौकर बना रही है। दूसरा, बिज़नेस माँ बाप करने नहीं देगा या पैसे का डर रहेगा, रिस्क नहीं ले सकते। तो भाई ये चीज़ आप गुजरातियों से सीखो कि कैसे वो रिस्क लेते हैं। गुजराती और मारवाड़ी कैसे रिस्क लेते हैं, डरते हैं क्या? नहीं ना। यही कहना चाहता हूँ कि भाई रिस्क लेना सीखो। रिस्क है तो इश्क है। धंधा तभी चलता है जब आप रिस्क लेते हो। पहले हुनर सीखो। किसी दुकान पे 6 महीने काम करता है गुजराती का बच्चा क्या करता है, बीटेक करके 6 महीने किसी दुकान पे काम करता है, सीखता है और फिर अपना धंधा खोलता है या अपने बाप के धंधे पे बैठता है। समझे? तो भैया या तो आपके पास आज के ज़माने में हुनर होना चाहिए, कोई भी हुनर। कंप्यूटर अच्छा चलाना जानते हो तो भी आपको 18-20 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। एक्सेल आपको आता है, एडवांस एक्सेल आता है, टेली आता है, अच्छा नौकरी मिल जाएगा। या अगर आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो तो वो करो। अरे बिज़नेस कोई भी हो सकता है। आप देखो, कपड़े ख़रीदो किलो के हिसाब से, उसमें स्टिकर लगाओ, कपड़े को साफ़ करवाओ, 1000-2000 रुपये धोबी को दोगे, वो एकदम ड्राई क्लीन कर देगा, एकदम साफ़ आयरन करके उस पर स्टिकर लगा के बेचो कपड़े, जीन्स ये जो भी कपड़े हैं। 50 देखो किलो के हिसाब से ख़रीदोगे तो 5 kg का शायद आपको 500 में मिल जाए, लेकिन एक शर्ट को 500 में बेचो, 200 में भी बेचोगे तो बिकेगा। यही तो चल रहा है ना मार्केट। मसाले का बिज़नेस शुरू करो। मैं आपको बहुत सारे बिज़नेस बताता हूँ जो इजी है। अगरबत्ती का मशीन ख़रीदो, साबुन बनाने का बिज़नेस शुरू करो। यार ये सब बिज़नेस तो आप कर ही सकते हो ना। जो कहते हैं बेरोज़गार है उनके लिए कहता हूँ मैं कि साबुन बनाने का बिज़नेस कर लो, साबुन बनाओ बेचो, अगरबत्ती बनाओ बेचो, शर्ट ख़रीदो किलो के हिसाब से, या तो प्रिंट करो शर्ट पे, प्रिंट करके शर्ट पे लोग बेच रहे हैं। तो भैया कमाने वाला कमा ही लेगा, या तो बिज़नेस से कमाएगा या तो वो कोई स्किल सीख करके कमाएगा, और नहीं कमाने वाले के पास बहुत सारे बहाने होंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप 10th पास हो ना, 10th पास के हो कर लिए तो 12th मत करना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा क्यों? कुछ नहीं फ़ायदा है। 10th पास किए और सीधा डिप्लोमा कर लो 3 साल का, नौकरी का ज़्यादा स्कोप रहेगा। 12th करके 2 साल बर्बाद करने से आपको कोई हुनर नहीं सीखोगे। इसीलिए अच्छा है कि आप 10th पास करके सीधा 3 साल का डिप्लोमा कर लो। सिविल इंजीनियरिंग में करोगे मुंबई में बहुत नौकरी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करोगे मुंबई में बहुत नौकरी है। या अगर 10th पास किए हो ITI कर लो, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लो, CNC मशीन सीख लो, तो बहुत स्कोप है। ये पैसे हैं अगर आपके पास 50,000 तो कोई भी बिज़नेस शुरू करो, मसाले का, कपड़े का, सब्जी का, ये सब बिज़नेस शुरू करो। तो यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन पेरेंट्स की जो गलती है वो मैंने बता दी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम 12 साल आप उसको देते हो और आपको कोई स्किल नहीं सिखाता है। 12 साल आप स्कूल के देते हो और स्कूल आपको कुछ नहीं सिखाता है। तो यही जापान और चाइना में देखो, वही चीज़ अगर आप देखो, इंडियन पेरेंट्स बच्चा कुछ अलग करे उनको रोकता है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बेरोज़गारी तभी दूर होगा जब स्किल इंडिया, मतलब पूरा इंडिया स्किल सीखेगा। पहली चीज़ या तो डिप्लोमा कर ले 3 साल का, या ITI कर ले, या कोई भी हुनर सीख ले, इलेक्ट्रीशियन का, RO लगाने का, फ्रिज लगाने का, फ्रिज ठीक करने का, गीजर लगाने का, यहाँ तक कि कार चलाना भी एक स्किल है। आता है तो अब दिन के कमाओगे 3,000-4,000। तो कमाने के लिए हुनर तो होना ही चाहिए। आज के ज़माने में लोग बाइक चला के पैसा कमा रहे, ब्लिंकिट में, जोमेटो में, स्विगी में, पार्ट टाइम जॉब करके। कुछ लोग कमा के पढ़ाई कर रहे हैं।
तो भैया यही है कि स्किल सीखो।